रेखा, अरे अरे क्या हुआ आपको? उठिए। अरे आपने तो शराब पी रखी है। क्यों पीते हो इतनी शराब? आपको अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। शराब न पीऊं तो क्या करूं? जब से तू इस घर में आई है तब से मेरी जिंदगी में तो टेंशन ही टेंशन है। अरे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी शादी होने के बाद आपकी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है? अगर ऐसा होता तो दुनिया का कोई भी लड़का कभी शादी नहीं करता। शादी करने से टेंशन नहीं होती है तो क्या होता है? जो काम आदमी कर सकता है वो औरत थोड़ी कर सकती है। क्यों जी, मैंने आपके साथ काम करने से कब मना किया है? क्या सब औरतें एक जैसी थोड़ी ना होती हैं? मुझे पता है इस समय आपको टेंशन सिर्फ खर्चे की हो रही है। आप ये दारू पीना छोड़ दो, घर का खर्चा तो मैं संभाल लूंगी। मुझे नहीं सुननी तेरी कोई बात, मुझे सिर्फ अपने तरीके से जीने दे। आपको जरा भी शर्म लिहाज नहीं रही? अगर समाज वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि घर में बीवी भूखी मर रही है और इसको देखो शराब पीने की पड़ी है। रेखा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा सीधा बोले और तू सिखाएगी मुझे लिहाज शर्म? आखिर पति हूँ मैं तेरा, समझी? जब मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो आप पहले ही मना कर देते। ना हमारी शादी होती और ना ही मैं आपके घर आती और ना आपको टेंशन होती। सुनो जी, खाना खा लो। अरे ये कहाँ गए? अभी तो यहीं सो रहे थे। अरे जाकर देखती हूँ कहाँ गए। अरे ये कौन पड़ा है? जाकर देखती हूँ। अरे 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 क्या हुआ आपको? लगता है इन्होंने फिर शराब पी ली। उठो। आप सुबह भी पीकर आए थे घर और अभी भी आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। लो जी, खाना खा लो। ले जा अपना खाना, मुझे नहीं खाना है तेरा खाना। देखो जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। पड़ जाने दे बीमार, आखिर मर ही तो जाऊंगा। वैसे भी मेरा जीना जरूरी थोड़ी है। आखिर मेरा है ही कौन है इस दुनिया में? अगर आप ही नहीं रहोगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझे नहीं पता तू किसके सहारे रहेगी, लेकिन मेरे जीने का मकसद है सिर्फ पीना। उठो। हे भगवान, तू मुझे कौन सी जन्म की सजा दे रहा है जो मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है?
लिए चाय लेकर आती हूँ। ये लो चाय। अरे ये कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। जब तक 2 पैक नहीं लेंगे तब तक सिर का दर्द भी बंद नहीं होगा। चलो चलता हूँ, वीरू के पास चलता हूँ, वहीं का जुगाड़ होगा। और भाई हेमराज आ गए? हाँ भाई आ तो गए। अरे क्या हुआ भाई, आज मूड सेट नहीं है कैसे? क्या बताऊँ वीरू भाई, आज जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो अब क्या करना है भाई? करना क्या है भाई, तुम मुझे कहीं से एक पैक लगवा दो, कम से कम सिर का दर्द तो बंद हो जाएगा। देखो भाई, हमारे पास सिर्फ एक पौआ है, अगर आप चाहते हो तो उसमें से हम 3 पैक बना सकते हैं, फिर शाम को आपको जुगाड़ करना होगा। हाँ भाई हेमराज, पैसों का इंतजाम हो गया है नहीं? ला फिर एक बोतल ले आऊं। भाई पैसों का इंतजाम तो मैं नहीं कर पाया, और फिर मुझ जैसे शराबी को पैसे दे कौन देगा? अच्छा, तो तुझे हम पागल दिख रहे हैं जो तुझ जैसे को फ्री में दारू पिलाते रहेंगे? तो फिर क्या करूं भाई अब मैं? देख, तू अब कुछ मत कर, तेरे पास जो 2 बीघा जमीन है ना, उसे हमारे नाम कर दे। फिर तुझे कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, हम तुझे 1 बोतल के पैसे रोज दिया करेंगे। अरे भाई सोच क्या रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है भाई, मैं अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। देख वीरू, इसमें से फाइल निकाल ले और उस पर इसके हस्ताक्षर करवा ले, और इसे 1000 रुपये दे देना आज खर्चे के लिए। देख भाई, ये रही जमीन के कागज, अब तो इन पर साइन कर दे। अच्छा वीरू, इसे 1000 रुपये दे दे आज के खर्चे के लिए। देख भाई, अब होने वाली है शाम, अब तू भी अपने घर जा और हम भी अपने घर चलते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। अरे उठो, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? हट जा मेरे आगे से, तूने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, और जब से तू इस घर में आई है ना, तब से मेरा घर बर्बाद हो गया है। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो आपको उठाने ही आई थी, और आज तो आप सुबह से पता नहीं कहाँ चले गए थे, और आपने खाना भी नहीं खाया। चलो चल के खाना खा लो। भाड़ में जाए तू और तेरा खाना, मुझे नहीं खाना, चल हट।
चाय पी लो। मैंने तुझसे 1000 बार मना किया है कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। हट, मुझे नहीं पीनी तेरी चाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हो? कम से कम खाना तो खा के जाना। अरे ये कौन पड़ा है? चलो चल कर दे। अरे आप उठो। अरे क्यों पीते हो इतनी? देखो आपको तो होश भी नहीं है, कम से कम अपना ख्याल तो रखा करो। क्यों रखूं मैं अपना ख्याल, जब मुझे पता है कि मेरे जीने का मकसद है सिर्फ पीना। कभी सुना है लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में कि देखो बीवी तो बन रही है लक्ष्मी और आदमी को देखो पड़ा रहता है शराब पीकर गलियों में। आपको तो बस सुबह उठना है और शाम तक दारू ही दारू पीनी है, और तो कोई काम है नहीं आपको। अच्छा, तो तू मुझसे अब काम करवाएगी? अरे बाबा, मैं आपसे कोई काम नहीं करवा रही, अब उठो यहाँ से और चलो घर। क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम तो सिर्फ कहना है। अच्छा बाबा, अब घर चलो। देखो अब यहीं पर लेटे रहना और यहाँ से कहीं मत जाना। मैं बाजार जा रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक यहीं रहना। अरे यार, इसमें तो सिर्फ 20 रुपये हैं। अब क्या करूं? ऐसा करता हूं, बीरू और रामू के पास चलता हूं। आजा भाई हेमराज, और सुना क्या हाल है? क्या सुनाए रामू भाई, वही हाल है। बता फिर कैसे आना हुआ? बताना क्या है भाई, मुझे 1 बोतल के पैसे और दे दो, कम से कम सर का दर्द तो बंद हो जाएगा। देख भाई, हमारे पास नहीं है कोई बोतल और ना ही कोई बोतल के पैसे, क्योंकि तूने जो जमीन बेची थी उन पैसों की तो तू शराब पी गया। देख, अगर तुझे और पैसे चाहिए तो तुझे और कुछ बेचना पड़ेगा। देखो भाई, मेरे पास और कुछ तो है नहीं बेचने के लिए। ऐसा करो, तुम मेरा घर गिरवी रख लो। अच्छा बीरू, तो फिर निकालना फाइल। अभी निकालता हूँ भाई। ले भाई, यहाँ पर साइन कर दे। अच्छा बीरू, इसे 1000 रुपये दे दे आज के खर्चे के लिए। ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। अरे आ गए आप? आपने तो आज फिर से पी रखी है। देख, मैंने तुझसे कहा ना कि तू मेरे जीने में दखल मत लगा और मैं चाहे जैसे जीऊं, समझी? मैं तो आपको बस ये बता रही थी कि मैं शहर जा रही हूँ, मेरा कॉलेज में थोड़ा सा काम है। देख,
तू मेरे जाने से कहीं जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कहाँ है हेमराज, बाहर निकल कर आ। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? तुझे पता नहीं तूने जो घर गिरवी रखा था उसके सारे पैसे तेरे पास पहुंच चुके हैं। और हाँ, तुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। देखो भाई, अगर इस घर को मैं खाली कर दूंगा तो रहूंगा कहाँ? अच्छा, तुझे जब नहीं दिख रहा था जब तूने ये घर गिरवी रखा था? भाई ऐसा मत करो, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। अच्छा, कहाँ से करेगा तू पैसे वापस? ना तो तू कोई काम करता और ना ही तेरे पास एक फूटी कौड़ी है। भाई तुम मेरा विश्वास तो करो, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। भाई ये ऐसे खाली नहीं करेगा, इसे धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा तभी ये खाली करेगा। अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे पति को धक्का क्यों मार रहे हो? धक्के ना मारे तो करे क्या? पहले इसने अपना घर गिरवी रख दिया, अब खाली नहीं कर रहा। क्या जी, आपने अपना घर बेच दिया? ये क्या बताएगा, इसने दारू के चक्कर में अपनी सारी जमीन और घर हमारे नाम कर दिया। देखिए, आप इन्हें इस तरीके से घर से बाहर मत निकालिए। इन्होंने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं वो मैं आपको पूरे करके दूंगी। देखो, घर से तो इसे आज हर हाल में निकलना ही होगा, क्योंकि हम अपना हिसाब आज करके ही जाएंगे। आखिर तू एक औरत है और एक औरत की तरह रह। कहाँ से लाएगी तू इतने पैसे? इससे अच्छा है कि तू ये घर खाली कर दे। क्यों नहीं दे सकती मैं इतने पैसे? आखिर तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? तुम्हें पता भी है मैं एक आईएएस हूँ और एक आईएएस की औकात क्या होती है ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। क्यों भी हेमराज, तेरी बीवी नौटंकी तो बहुत अच्छा कर लेती है। लगता है तुम लोग ऐसे ही नहीं मानोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, चले जाओ। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें 15 दिनों का टाइम और देते हैं, हमारे पैसे समय से लौटा देना। चलो भाई वीरू। रेखा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। और रेखा, मैं आज से कसम खाता हूँ, दारू पीना तो दूर, दारू से आज के बाद हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देखो, आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आपने दारू पीना बंद कर दिया। चलो।